Guys, welcome back to our channel. So I am back with the new subtopic of morphology of flowering plants, that is the flower. Today we are going to finish everything about the flower, all the whorls, the four whorls of the flower, and regarding all the details of gynoecium and androecium and calyx and corolla. There are small details. Okay, so we will finish everything in this, and tomorrow we will cover the fruit and the seed. And the lecture schedule has been a bit irregular past few days because I was not well, but yes, now they will be regular. And yeah, one more important thing, if you want the mind maps of these this chapter, do join my telegram channel. This is the link of the telegram channel. Do join it. You will get all the exclusive mind maps made by me, and they are just going to set everything in your mind very systematically and clearly. For chemistry also, all the mind maps have been posted here, and for bio also. So let's start the flower. Now let's study about the flower. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारी लीफ होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, हमारी एक्सिलरी बड से डेवलप होती है. और एक्सिलरी बड कैसे बनती है, हमारे एपिकल मेरिस्टेम जो थोड़ा सा पीछे छूट जाता है, वही हमारा एक्सिल पोजीशन पे जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो छूट जाता है पीछे, वही एक बड को जन्म देता है, वहीं से लीफ निकलती है. पर फ्लावर की केस में क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम है, द शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट्स इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. और जब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है तो यही क्या हो जाता है, एक फ्लावर बन जाता है. एनसीईआरटी लिखती है दैट द फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, मतलब जो शूट एपिकल मेरिस्टेम थी वही फ्लावर में कन्वर्ट हो गया. तो जो इंटर नोड्स होते हैं, जो दो नोड्स के बीच का पोर्शन है, इंटर नोड है, जिसके बारे में हमने पीछे बात भी करी है पहले लेक्चर्स में, वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाता है. तो वो कंडेंस होता है तब जाके वो फ्लावर बन जाता है. सो फ्लावर इज़ व्हाट, इट इज़ जस्ट अ मॉडिफाइड शूट. द फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट. ठीक है, अब फ्लावर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किस में काम आता है, हमारे रिप्रोडक्शन में काम आता है. ये तो हम लोग थर्ड क्लास से पढ़ते हैं कि कैसे पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे आता है और कैसे उसका फर्टिलाइजेशन होता है. तो द फ्लावर इज़ द कैसा पार्ट है, फ्लावर किसमें मदद कर रहा है, रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है. सो द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. जहाँ पे मैं डैश बना रही हूँ मतलब वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं डैश बना के लाती हूँ. जैसे आपसे अगर कोई पूछे कोई क्वेश्चन, जैसे मैं पूछूँ आपने परसों क्या खाना खाया था, तो ऑफ कोर्स सी बात है ऐसे नहीं याद आएगा. लेकिन अगर आपको ये कोई बता दे कि इस डेट को तुमसे ये पूछा जाने वाला है कि तुम क्या खाना खाओगे, तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में एक सिग्नल है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है. तो वैसे ही अगर डैश बना दिया तो तुम्हारे मन में ये सिग्नल चला गया कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है. सो द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. अब ये फ्लावर कौन से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. द फ्लावर हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर को हम लोग ऑर्गेनाइज स्पोरोफिल भी कहते हैं. अब ये टर्म शायद कुछ लोगों की समझ ना आए कि जब हम क्लास 12th का एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें ये बेटर समझ में आएगा. स्पोरोफिल क्या है, देखो उस वाले चैप्टर में, क्लास 12th के चैप्टर में हमें स्पोरोफिल की पूरी डिटेल दी गई है. अभी हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं स्पोरोफिल क्या है. एक्चुअली हम लोग फीमेल पार्ट को ही स्पोरोफिल बोलते हैं. जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, और जो मेल पार्ट है उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं. तो ये है हमारा मेगास्पोरोफिल, ये है मेगास्पोरोफिल. और उसके अंदर क्या है, ये है मेगास्पोरेंजिया. क्या है, मेगास्पोरेंजिया. अब फ्लावर को हमने ऑर्गेनाइज स्पोरोफिल क्यों बोला, क्योंकि ये जो स्पोरोफिल है वो ऑर्गेनाइज हो चुका है, इसके अलग अलग पार्ट्स डेवलप हो चुके हैं. फीमेल पार्ट अलग है, मेल पार्ट अलग है, एसेसरी ऑर्गन्स अलग हैं, नेसेसरी ऑर्गन्स अलग हैं. इसीलिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइज स्पोरोफिल बोलते हैं. ज़्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब हम लोग क्लास 12th वाला चैप्टर पढ़ेंगे. फिर हम बात करते हैं जो अब फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. अब फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं, देखो जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, अभी हमने आगे डायग्राम भी बनाया है फ्लावर का, तो ये देखो जो ये सबसे नीचे का पार्ट है, ये इसकी डंडी है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में डंडी बोल देते हैं, जो क्या है, पेडिसिल है. फ्लावर की क्या है, वो पेडिसिल है, जहाँ से हम फ्लावर को स्टेम से तोड़ते हैं. तो ये जो पेडिसिल है इसका ऊपर का पोर्शन कैसा है, देखो स्वोलन दिख रहा है, फूला हुआ दिख रहा है. तो इस स्वोलन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, द स्वोलन एंड ऑफ पेडिसिल इज नोन एज थैलेमस.
सोलन एंड ऑफ पेडिसल इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल, थैलेमस भी बोल सकते हैं और रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल। तो ये देखो अलग से भी बना दिया है, ये हमारा पेडिसल है, पेडिसल इज नोन एज द स्टॉक ऑफ द प्लांट, स्टॉक क्या है, डंडी जो है, और ये ऊपर का स्वोलन पार्ट क्या है, हमारा थैलेमस है, थैलेमस को और क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। अब फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं, अभी मैंने कहा इट इज़ एन ऑर्गेनाइज स्पोरोफिल, अब उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, इसके सबसे पहले तो 4 वर्ल्स हैं, तो उन वर्ल्स के बारे में देख लेते हैं। पहला वर्ल्स किसका है, सेपल्स का है, बहुत सारे सेपल्स को मिला के हमारा कौन सा वर्ल बनता है, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। कैसा है ये, आउटर मोस्ट वर्ल है, सबसे बाहर का वर्ल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स से बनता है, और सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। फिर देखते हैं दूसरा वर्ल क्या है हमारा, दूसरा वर्ल है कोरोला। कोरोला, कोरोला कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, जो खूबसूरत सी पेटल्स होती हैं फ्लावर की, वो सारी मिलके क्या बनाती हैं, पेटल्स बनाती हैं। अब ये जो हमारा कैलिक्स है और कोरोला है, ये हमारे एसेसरी ऑर्गन है। अभी एसेसरी क्या होता है, एसेसरी क्या चीज़ होती है, जैसे हम लोग जैसे कुछ भी लगाते हो, अगर जैसे गर्ल्स हैं वो बालों में क्लिप लगाती हैं या फिर क्लॉ क्लिप्स लगाती हैं, तो वो क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है। नेसेसरी क्या होती है, जिसकी ज़रूरत हो, और एसेसरी क्या होता है, जो हम लोग ऐसे ही लगा लेते हैं। तो ये कैलिक्स और कोरोला क्या है, जो फ्लावर को खूबसूरती के लिए दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई फंक्शन नहीं होता, फंक्शन है बट माइनर रोल है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं। फिर आता है हमारा एंथर। एंथर का जो वर्ल है, बहुत सारे, एंथर प्लस फिलामेंट मेक्स इट स्टेमन, एंथर प्लस फिलामेंट मेक्स इट स्टेमन। अभी इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, लिख के बात करेंगे, अभी के लिए देख लो, एंथर है और फिलामेंट है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली स्टेमन बोलते हैं, व्हाट इट इज़ नोन एज स्टेमन। और इस वर्ल को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, इस पूरे वर्ल को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। एंथर प्लस फिलामेंट मेक्स इट स्टेमन एंड अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज नोन एज एंड्रोशियम। और फिर हमारा फीमेल पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, या फिर पिस्टल बोल सकते हैं। कार्पल बोल दो, या तो कार्पल और पिस्टल, ये क्या है, हमारा फीमेल पार्ट है। कार्पल और पिस्टल क्या में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। और एंथर और फिलामेंट से क्या बनना था हमारा, इससे मिला के हमारा क्या बना था, स्टेमन बना था। ग्रुप ऑफ स्टेमन्स क्या होता है, एंड्रोशियम होता है। और ग्रुप ऑफ कार्पल और पिस्टल क्या होता है हमारा, गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम में गाय गाय गर्ल है ना, तो गर्ल से गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हमारा जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये हमारे नेसेसरी ऑर्गन्स है, या फिर हमारे कह सकते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। कैसे ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बिना फ्लावर सर्वाइव नहीं कर सकता, अगर इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे तो फ्लावर की तो जनरेशन ही खत्म हो जाएगी, नए फ्लावर्स पैदा ही नहीं होंगे। तो ये क्या है, नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और कैलिक्स और कोरोला क्या, तो एसेसरी हैं, वो ज़्यादातर उनकी खूबसूरती के लिए हैं। ठीक है, एक बार कैलिक्स और कोरोला के बिना जो है फ्लावर काम चला सकता है, पर एंड्रोशियम गाइनोशियम के बिना नहीं चला सकता। अब ये है हमारा फ्लावर, हमने यहाँ पे देख ही लिया था, ये क्या थी हमारी, पेडिसिल थी। सारे पार्ट्स के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी क्या थी, सेपल्स थी, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या था हमारा, थैलेमस था। व्हाट वाज दिस, थैलेमस, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल। ये क्या है हमारी, पेटल्स हैं। दीज ऑल पिंक कलर आर पेटल्स, जो कि उसको अट्रैक्ट कराती हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट देख के कोई भी चीज़ खूबसूरत होगी तो लोग उसके पीछे भागे भागे चले आएंगे। तो कैसे हम लोग भी तो फ्लावर तोड़ते हैं, तो यही देख के तोड़ते हैं, उसका एंड्रोशियम गाइनोशियम देख के थोड़ी ना फ्लावर तोड़ते हो। जब कोई फ्लावर बहुत सुंदर लगता तभी तो तोड़ते हो उसको। फिर ये क्या है हमारा, ये एंथर है। ये क्या है हमारा, ये इसका फिलामेंट है। एंथर प्लस फिलामेंट क्या बनाएगा, स्टेमन बनाएगा।
एंथर प्लस फिलामेंट, स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम। ये क्या है, इसकी स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि तीनों मिलके क्या बनाएंगी, गाइनोशियम बनाएंगी। यहाँ लिखने की जगह नहीं है, ऊपर लिख दिया था, यहाँ नहीं लिख रहे हैं। स्टिग्मा, स्टाइल प्लस ओवरी इज गाइनोशियम। ये क्या है हमारे छोटे छोटे, दीज आर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। So this was the part of our flower, all the parts of flower. Now अब डिटेल में बात करते हैं। सेपल्स, सेपल्स ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर देखिए आप। सेपल्स का आकार और प्रकार कैसा होता है, ये फ्यूज हो सकते हैं और फ्री हो सकते हैं। जब फ्यूज होंगे तो उनको गैमो बोलेंगे, गैमोसेप्लस, और जब फ्री होंगे तो उनको बोलेंगे, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे जब फ्री होंगे तो इनको बोलेंगे पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस, पॉली मतलब फ्री, गैमो मतलब फ्यूज्ड, सो गैमोसेप्लस इज फ्यूज्ड एंड फ्री इज पॉलीसेप्लस। अब देखो अगर इसके लिए बेटर क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक वीडियो मैंने पोस्ट करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें मैंने हिबिस्कस का डाइसेक्शन करके एक रियल फ्लावर दिखाया है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो कि गैमोसेप्लस आखिर में दिखते कैसे हैं। आई विल पिन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हिबिस्कस का मैंने डाइसेक्शन करके दिखाया था, तो वो कैसा था, हमारा गैमोसेप्लस था। उसमें सेपल्स कैसी थी, फ्यूज थी, ठीक है। ये है हमारा गैमोसेप्लस। और फ्री कैसी होती है, पॉलीसेप्लस। पेटल्स भी फ्यूज हो सकती है और फ्री हो सकती है। फ्यूज गैमोपेटलस, फ्री पॉलीपेटलस। पॉली मतलब फ्री, गैमो मतलब फ्यूज्ड, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अगेन हिबिस्कस दिखाया था, उसमें कैसी थी, पॉलीपेटलस थी, और सेपल्स कैसी थी, गैमोसेप्लस थी, मतलब सेपल्स फ्यूज थी और पेटल्स फ्री थी। अब कुछ में ऐसा होता है कि जो सेपल्स होती हैं और पेटल्स होती हैं, दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं। सेपल्स एंड पेटल्स फ्यूज टुगेदर एंड दैट इज नोन एज पेरियांथ। सेपल्स प्लस पेटल्स दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं। सेपल और पेटल दोनों आपस में चिपक गई तो उनसे क्या बना, पेरियांथ बना। और पेरियांथ के इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। पेरियांथ के इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिखती है एनसीईआरटी, वो है लिली। लिली में आपको टेपल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि सेपल्स और पेटल्स दोनों फ्यूज होकर पेरियांथ बनाती हैं, और पेरियांथ का जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम टेपल बोलते हैं। फ्लावर कैसा हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बायसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल बहुत कॉमन टर्म्स है, पता ही होगा। यूनी मतलब वन, बाई मतलब टू, मतलब एक फ्लावर में अगर मान लो सिर्फ एंड्रोशियम है या फिर सिर्फ गाइनोशियम है तो वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो वो गाइनोशियम हो सकता है या वो एंड्रोशियम हो सकता है, या तो वो फीमेल फ्लावर होगा या तो वो मेल फ्लावर होगा। बाइसेक्सुअल मतलब उसके पास एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, तो उसके पास दोनों वर्ल्ड्स ऑफ द फ्लावर हैं, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है। पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ या तो फीमेल पार्ट है या तो मेल पार्ट है। तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं यूनिसेक्सुअल में, एंड्रोशियम और गाइनोशियम डिफरेंट फ्लावर में होते हैं। बायसेक्सुअल में सेक्सेस नॉट सेपरेट होते हैं और एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। अब हम सिमेट्री की बात कर सकते हैं। देखो सिमेट्री क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं। किसी चीज़ की सिमेट्री होती है अपनी बॉडी की, सबकी बॉडीज़ की सिमेट्री होती है, तो वैसे फ्लावर की भी सिमेट्री है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, देखो ये है हमारा, मान लो कोई बॉडी है, ये गोल बॉडी है, हम इसको चाहे ऐसे काटें, चाहे हम इसको ऐसे काटें, चाहे हम इसको ऐसे काटें, चाहे हम इसको ऐसे काटें, मतलब किसी भी प्लेन से काट दो तुम, इसकी जो सिमेट्री होगी वो दो इक्वल पार्ट में ही होगी। अगर हम ऐसे काटें तब भी देखो दो इक्वल पार्ट बनेंगे, ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट, ऐसे काटोगे तब भी एक पार्ट दूसरा पार्ट। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, जैसे हम लोग हैं, अगर हमारी बॉडी को बीच से काट दो तो क्या होगा, दो सिमिलर हाफ्स प्रोड्यूस होंगे। एक वर्टिकल प्लेन से अगर मानो तुम ऐसे काटो हमारी बॉडी को, तो देखो सिमिलर हाफ्स नहीं है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर नहीं दिख रहा, यहाँ पे पैर है यहाँ पे सर है। पर अगर
हम ऐसे काटें, सीधा काटो वर्टिकल प्लेन में, तो यहाँ पे भी सेम है, एक हाथ एक हाथ, एक पैर, आधा सर, एक आँख। तो हमारा जो क्या है, वर्टिकल प्लेन से काटो तो हमारी बॉडी की सिमेट्री सेम है, पर एक ही प्लेन में सेम है। पर यहाँ पर तो किसी भी साइड से बॉडी को काट दो, सिमेट्री हर जगह सेम है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है, कैन बी डिवाइडेड इक्वल इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से काट दो। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय वर्टिकल प्लेन ओनली। सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में काटोगे तभी तुम्हें सेम प्लेन मिलेगा। अब हम देखो निमोनिक देख लेते हैं, बहुत अच्छा निमोनिक है एक्टिनोमॉर्फिक को याद करने का, ABCD। A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, B फॉर ब्रासिकेशियाई, ब्रासिकेशियाई। अब ये ब्रासिकेशियाई क्या है, एक फैमिली है, उसके अंदर कौन आता है, मस्टर्ड आता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, मस्टर्ड, मस्टर्ड किसके अंदर आता है, ब्रासिकेशियाई के अंदर। C फॉर चिली, मिर्ची, चिली। D फॉर धतूरा, D फॉर धतूरा। सो कौन कौन आता है एक्टिनोमॉर्फिक में, मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा। फिर हम जाइगोमॉर्फिक को देख लेते हैं, जीनियस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हमें अगर अच्छा करना है तो किस में जीनियस होना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में होना होगा। तो फिजिक्स से पी से सबसे पहले नहीं, जीनियस से देखते हैं। जीनियस से क्या आता है हमारा, गुलमोहर, गुलमोहर। बी से कौन आता है, बीन्स। सी से कौन आता है, केशिया। और पी से कौन आता है, पी। सो गुलमोहर, पी, केशिया एंड बीन्स, दीज आर जाइगोमॉर्फिक। अब कुछ फ्लावर्स होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं, एक तो हो गई रेडियल सिमेट्री, एक हो गया बायलैटरल सिमेट्री। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं, जो कहीं से भी काट दो तुम लेकिन वो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड होंगे ही नहीं। अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स, अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन। तुम कैसे भी काट दो लेकिन वो क्या होगा, सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल कौन है इसका, कैना। कैना इज अ फ्लावर दैट इज एसिमेट्रिकल। अब देखो ब्रैक्ट की बात कर लेते हैं। हमने जब स्टेम पढ़ा था तो हमने स्टिप्यूल की बात करी थी, कंफ्यूज मत होना। स्टेम में स्टिप्यूल आता है, एस फॉर स्टेम, एस फॉर स्टिप्यूल। तो स्टेम का जो पेडिसल का बेस होता है वहाँ से दो लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो 2 इन नंबर होते हैं। स्टिप्यूल में टी आता है, टी फॉर टू, स्टिप्यूल मतलब 2। तो 2 ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टेम के जो पेडिसल के बेस से निकलते हैं। पर जो ब्रैक्ट है वो रिड्यूस्ड लीव लाइक स्ट्रक्चर है एंड फाउंड ऑन द बेस ऑफ द पीटियोल है, पर ये ग्रीन कलर का नहीं होता, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अ फ्लावर कैन बी ब्रैक्टेट ऑल्सो, ई ब्रैक्टेट ऑल्सो। ई मतलब एलिमिनेट, ई फॉर एलिमिनेशन, मतलब ई ब्रैक्टेट मतलब जिसमें ब्रैक्ट ना प्रेजेंट हो। ज़रूरी नहीं है हर फ्लावर में ब्रैक्ट होगा। और ब्रैक्टेट मतलब जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट हो, एक रिड्यूस लीव प्रेजेंट होगी। ब्रैक्टेट 1 नंबर मतलब 1 होता है, स्टिप्यूल 2 होते हैं। स्टिप्यूल में टी आता है, टी फॉर 2। अ फ्लावर कैन बी, देखो अब देखो ये तो हमने बात कर ली ब्रैक्टेट और रीब्रैक्टेट की किसी पीटियोल पे, किसी फ्लावर की बेस ऑफ द पीटियोल पे अगर रिड्यूस लीव प्रेजेंट होगी जो कि कलर्ड होगी उसको हम ब्रैक्टेट बोलेंगे, और नहीं प्रेजेंट होगी तो ई ब्रैक्टेट बोलेंगे। अब फ्लावर में कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि जो उनकी पेटल्स हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, वो कितने नंबर के हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब मान लो 5 से ज़्यादा है तो देखो मल्टीपल ऑफ 3 में होंगे, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 में होंगे, या फिर मल्टीपल ऑफ 5 में होंगे। मल्टीपल मतलब जो उसकी टेबल में आता हो। 3 की टेबल क्या है, 3, 6, 9, 15। तो मान लो किसी के 3 के मल्टीपल में फ्लावर्स हैं, सॉरी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं मतलब पेटल्स हैं, तो उसको ट्राइमेरस बोलोगे। 4 के मल्टीपल में टेट्रामेरस बोलोगे, 4, 8, 16। 5 के मल्टीपल में है 5, 10, सो पेंटामेरस बोलोगे। तो 3 हो या फिर 3 के मल्टीपल में हो, 4 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 4 में हो। अब पार्ट्स ऑफ हाँ, और एक बात और, यहाँ पे ट्राइमेरस किस में मिलता है, मोनोकॉट्स में मिलता है। और पेंटामेरस और टेट्रामेरस किस में मिलता है, डाइकॉट्स में मिलता है। ये दोनों किस में मिलते हैं, डाइकॉट्स में मिलते हैं। और मोनोकॉट्स में क्या मिलता है, ट्राइमेरस। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, 4 वॉल्स ऑफ द फ्लावर, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैलिक्स कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स से बनता है। अब ये जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बड स्टेज में, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। जब बड
जब मान लो अभी फ्लावर पूरा निकला नहीं है, खाली बड निकली है, तो कभी बड को बंद होता है वो देखा है, कली को देखा है, उसकी सेपल्स क्लोज्ड होती हैं, तो दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। गैमोसेप्लस हो सकती हैं, पॉलीसेप्लस हो सकती हैं, ऊपर बात कर ली। कोरला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है, खूबसूरत सी पेटल्स होती हैं जिसको देख के इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है तो वो फ्लावर पे बैठता है, फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि मेल पार्ट है वो इंसेक्ट के पैर पे चिपक जाता है, जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो वो फर्टिलाइजेशन करा देता है। अब कोरला का क्या फंक्शन है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस, फ्यूज्ड और फ्री। अब शेप ऑफ कोरला बहुत अलग अलग हो सकते हैं, सबकी पेटल्स अलग अलग होती हैं भाई, किसी की जो है ट्यूबुलर शेप की होती हैं, किसी की फनल शेप की होती हैं, किसी की व्हील शेप की होती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। सो इट वैरीज इन प्लांट्स, शेप ऑफ कोरला वैरीज इन प्लांट्स। एंड्रोशम की बात कर लेते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। रिवाइज हो रहा है सब कुछ, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स है, एंथर है और ये फिलामेंट है, उसको मिला के हम स्टेमन बोलते हैं। जो हमारा एंथर है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। एंथर में 2 लोब होते हैं, उसमें पॉलन सैक्स होते हैं, पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टेराइल स्टेमन्स, कुछ स्टेमन्स होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम स्टेमिनोड बोलते हैं। उनके पास एंथर नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनको हम स्टेमिनोड बोलते हैं। स्टेमन्स अगर फ्यूज़ हो जाएं, जैसे अभी हमने पेटल्स की फ्यूज़ होने की बात करी थी, सेपल्स की फ्यूज़ होने की बात करी थी, तो अब हम स्टेमन्स की फ्यूज़ होने की बात कर लेते हैं। पर स्टेमन खुद से फ्यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, स्टेमन मान लो पेटल से फ्यूज हो गया, या फिर स्टेमन पेरियांथ से फ्यूज हो गया, या फिर स्टेमन गाइनोशियम से फ्यूज हो गया, तो क्या होगा, स्टेमन पेटल से फ्यूज हो गया तो उसको हम एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। स्टेमन पेरियांथ से फ्यूज हुआ तो एपीफाइलस कंडीशन बोलते हैं। स्टेमन गाइनोशियम से फ्यूज हो गया तो गाइनोएंड्रस बोलते हैं। गाइनोएंड्रस एनसीईआरटी नहीं देती है, पर ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, याद कर लो। पेटल से फ्यूज हुआ तो एपीपेटलस। एग्जाम्पल इज ब्रिंजल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पेरियांथ से फ्यूज हुआ तो उसको लिली बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। गाइनोशियम से फ्यूज हुआ तो उसको कैलोट्रोपिस बोलते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। स्टेमन्स आपस में फ्यूज हो गए, अभी तो ये स्टेमन पेटल से फ्यूज हुआ है ना, फिर आपका सेपल से फ्यूज, सॉरी पेरियांथ से फ्यूज हुआ, गाइनोशियम से फ्यूज हुआ। अगर स्टेमन आपस में फ्यूज हुआ तो क्या होगा, अगर मान लो स्टेमन फ्यूज हो गए, एक ग्रुप बना लेता है, एक बंडल बनाया, 2 बंडल बनाए, या फिर मोर देन 2 बंडल बनाए, तो क्या बोलेंगे। जब स्टेमन फ्री होते हैं ना तो एंड्रस वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है, एंड्रस, जब स्टेमन फ्री होते हैं। और जब स्टेमन फ्यूज हो जाते हैं तो अडल्फस वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है, अडल्फस, जब स्टेमन्स फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, मोनो अडल्फस, डाई अडल्फस, पॉली अडल्फस, 1 ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 ग्रुप को मोनो अडल्फस, क्योंकि ये फ्यूज हो गए हैं, मोनो अडल्फस। 2 ग्रुप डाई अडल्फस, more than 2 groups polyadelphous, more than 2 groups polyadelphous। तो मोनोडल्फस का एग्जाम्पल चाइना रोज, डायडल्फस का पी, पॉलीएडल्फस का सिट्रस। मोनोडल्फस चाइना रोज, डायडल्फस पी, पॉलीएडल्फस सिट्रस। स्टेमन्स कैन शो वेरिएशन इन लेंथ ऑल्सो। अब देखो, स्टेमन किससे बना था, एंथर फिलामेंट से बना था। तो फिलामेंट मान लो किसी का लंबा है, किसी का छोटा है। फिलामेंट तो वो लंबा सा होता है ना, जो यहाँ पे देखो फिलामेंट दिखाया था अभी ऊपर, ये देखो, ये है फिलामेंट। तो ये फिलामेंट मान लो इसमें छोटा है, हम इसको बड़ा भी कर दें, ये लो बड़ा हो गया फिलामेंट। तो फिलामेंट कैन बी स्मॉल ऑल्सो, इट कैन बी मोर इन लेंथ ऑल्सो। सो फिलामेंट की वेरिएशन इन लेंथ्स होती हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 2 लॉन्ग फिलामेंट हैं, यहाँ पे 4 लॉन्ग फिलामेंट है, 2 छोटे छोटे। तो जब 2 लॉन्ग फिलामेंट होते हैं तो डायडाइनमस, डायडाइनमस। 4 लॉन्ग फिलामेंट होंगे तो टेट्राडाइनमस, 4 फॉर टेट्रा, टेट्राडाइनमस। ये एनसीईआरटी ये दोनों वर्ड नहीं देती है, डायडाइनमस और टेट्राडाइनमस, वो बस दोनों के एग्जाम्पल देती है, सैल्विया और मस्टर्ड। इसको अलग से याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जाम्पल, सैल्विया एंड मस्टर्ड। सैल्विया है, सैल्विनिया नहीं है, ये याद रखना, सैल्विया, सैल्विया एंड मस्टर्ड। डायडाइनमस सैल्विया, टेट्राडाइनमस मस्टर्ड। गाइनोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ कार्पल्स या फिर पिस्टल्स। कार्पल और पिस्टल के क्या पार्ट्स होते हैं, अभी ऊपर बात करी थी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखो, मच्छर आया, सॉरी मतलब कीड़ा आया, मच्छर भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कोई कीड़ा आया मान लो,
कीड़ा आया, स्टिग्मा पे बैठा, और कीड़ा मान लो किसी और पेड़ से उड़ के आया था, ये किसी और पेड़ पे बैठा था तो उसके पॉलन ग्रेन्स इसके पैरों में लगे हैं। अब ये स्टिग्मा पर बैठ गया, इसके स्टिग्मा पे बैठा तो ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आए। स्टिग्मा ने देखा कि यार ये तो मेरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हैं, तो उसने क्या करा, इन पॉलन ग्रेन्स को अंदर लेना स्टार्ट कर दिया। ये पॉलन ग्रेन्स अंदर गए, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल से फर्टिलाइज हो गया, और फर्टिलाइज होते ही इसने एक नए फ्लावर को जन्म दे दिया। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स किससे अटैच्ड हैं, कुशन लाइक प्लेसेंटा से अटैच्ड हैं। अब कार्पल्स जो हैं, अब हमने जैसे यहाँ पे स्टेमन्स की बात करी थी, स्टेमन भी जो है हमारे फ्यूज़ हो रहे थे या फिर बहुत सारे थे, तो वैसे कार्पल्स में भी बात कर लेते हैं। कार्पल्स या तो एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। तो एक कार्पल होगा तो मोनोकार्पलरी, मैनी कार्पल होगा तो पॉलीकार्पलरी। अब पॉलीकार्पलरी में भी दो टाइप्स हैं, या तो कार्पल्स सारे फ्यूज़ हो जाएं या फिर कार्पल्स अलग अलग रहें, मतलब वो फ्यूज़ ना हो। तो अलग अलग मतलब एपोकार्पस, सिनकार्पस मतलब साथ साथ, एपोकार्पस मतलब अलग अलग। तो सिनकार्पस मतलब वो जो सारे वो थे हमारे कार्पल्स, पॉलीकार्पल्स, इतने सारे कार्पल्स थे वो आपस में क्या होगा, फ्यूज्ड। और एपोकार्पस मतलब एक है, वो अलग अलग हैं। तो सिनकार्पस के एग्जाम्पल क्या है हमारा, पैपवर और टोमेटो, और क्या है, लेडी फिंगर, क्यूकम्बर और मस्टर्ड। पैपवर, टोमेटो, लेडी फिंगर, क्यूकम्बर, मस्टर्ड। तो लेडी के साथ कौन आएंगे, पापा, है ना, लेडी के साथ पापा, लेडी फिंगर और पैपेवर, और टोमेटो, क्यूकम्बर और मस्टर्ड। एपोकार्पस, रोज, मिचेलिया एंड लोटस, रोज, मिचेलिया एंड लोटस। अब हम एस्टिवेशन की बात कर लेते हैं। हमारा एस्टिवेशन क्या चीज़ है, अब देखो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, इस वर्ड पे ध्यान देना, सेपल्स और पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है ये। तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वेक्सिलरी को हम पैपिलोनेशियस भी बोलते हैं, पैपिलोनेशियस, याद रखना, वेक्सिलरी को पैपिलोनेशियस भी बोलते हैं। वेलवेट में क्या होता है, जब जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो क्या करती हैं, मतलब एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे नहीं टच करें पर वो ओवरलैप ना करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो कैसा है, यहाँ पे देखो ये हमारी सेपल है, ये दूसरी सेपल है, ये तीसरी सेपल है, ये चौथी है, ये पांचवी है। आपस में देखो ये कहीं पर भी ओवरलैप भी नहीं कर रही हैं, कहीं पर भी ओवरलैप नहीं है इनमें, बस एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा टच कर रही हैं। ठीक है, तो जस्ट टच नॉट ओवरलैप, मतलब वो ओवरलैप। हमारा वेलवेट का एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस। एनसीईआरटी कौन सा एग्जाम्पल देती है हमें, कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल देती है, जो कि वेलवेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं ट्विस्टेड क्या होता है। ट्विस्टेड होता है ओवरलैप करते हैं, ये ट्विस्टेड में क्या होता है, ओवरलैप करते हैं। वेलवेट में क्या होता है, दे डू नॉट ओवरलैप, दे जस्ट टच। सो नाउ ट्विस्टेड दे ओवरलैप बट इन अ रेगुलर फैशन, मतलब एक रेगुलर मैनर है जिसमें वो ओवरलैप करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेडी फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है, इनसाइड फिर आउटसाइड। यहाँ देखो ये वाला पेटल जो है अंदर गई, ये बाहर गई, फिर ये वाली अंदर गई, फिर ये बाहर गई, फिर ये वाली अंदर गई, फिर ये वाली बाहर गई। तो कैसा मैनर चल रहा है, रेगुलर मैनर चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्विस्टेड का एग्जाम्पल। अब इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड का ऑपोजिट है। ट्विस्टेड में क्या था, वो रेगुलर फैशन में ओवरलैप कर रहे थे। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, वो इरेगुलर फैशन में ओवरलैप करेंगे, उनका जैसी मर्जी चाहेगी वो वैसे ओवरलैप करेंगे, भाई वो अपनी मर्जी से चलते हैं। मार्जिन ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप बट नॉट इन अ रेगुलर फैशन, दे ओवरलैप इन एन इरेगुलर मैनर। एग्जाम्पल केशिया एंड गुलमोहर। एग्जाम्पल क्या है इनके, केशिया एंड गुलमोहर। तो ये देखो यहाँ पे इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, ये चाहे जैसे ओवरलैप करें। फिर आता है हमारा वेक्सिलरी और पैपिलोनेशियस। अब इसकी अरेंजमेंट बड़ी अच्छी सी है। इसमें है स्टैंडर्ड सबसे बड़ी वाली है, और 2 विंग्स हैं जो कि लैटरल विंग्स हैं, और सबसे बड़ा वाला क्या है, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड वाला जो विंग है वो इतना बड़ा है, वो दोनों पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों नीचे वाली को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और 2 पेटल्स या फिर सेपल्स यहाँ पर क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, एंटीरियर पेटल्स और सेपल्स। एस्टिवेशन क्या था, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। तो या तो मान लो सेपल हो गई या पेटल हो गई, तो
इनको हम एंटीरियरली फ्यूज होते हैं, इस वर्ड को याद रखना, एंटीरियरली फ्यूज होते हैं, पोस्टीरियर कर देगा एग्जामिनर। और ये इसको क्या बोलते हैं, कील। सो स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील मेक इट वेक्सिलरी। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, पी और बीन। एग्जाम्पल क्या है इसके, पी और बीन। दीज आर द एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये लैटरल, और दिस इज फ्यूज, दैट इज एंटीरियरली फ्यूज्ड। अब हम पोजीशन ऑफ गाइनोशियम की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारा पोजीशन ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम पढ़ लिया हमने। इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्पल्स और पिस्टल्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं पार्ट्स कार्पल्स के, ये सब हमने पढ़ लिया। इनकी पोजीशन कैसी है, हर फ्लावर में अलग अलग पोजीशन होती है। हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब सुपीरियर, हाइपो मतलब सुपीरियर, ऐसे याद रखो, हाइप किसी का हाइप बनाना, उसको सुपीरियर बनाना। सो हाइपर मतलब सुपीरियर ओवरी हो गई। रेस्ट ऑल पार्ट्स आर बिलो इट, ओवरी के नीचे हैं सारे पार्ट्स। देखो ये हमारी ओवरी है, उसके नीचे से सारे पार्ट्स अराइज हो रहे हैं। सारे पार्ट्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं, उसके नीचे से। डायग्राम आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एपीगाइनस, एपीगाइनस मतलब हमारी इन्फीरियर ओवरी, एपी मतलब नीचे, एपी मतलब नीचे, इन्फीरियर ओवरी। ये देखो हमारी ये ओवरी है, बाकी सारे पार्ट्स, पेटल्स, सेपल्स, एंथर, स्टिग्मा, सब कुछ इसके ऊपर है, ओवरी के ऊपर है सब कुछ। सो दिस इज़ द इन्फीरियर ओवरी। ये देखो हमारा थैलेमस था, ये हमारी स्टॉक थी इसकी, ये देखो ये स्टॉक है, इसकी डंडी है, इसका ये थैलेमस है, इसका सोलन पार्ट है। थैलेमस की जो मार्जिन थी वो देखो फ्यूज़ हो गई हैं ऊपर जाके। सो द थैलेमस की जो मार्जिन्स हैं वो ऊपर जाके क्या हो गई, फ्यूज़ हो गई, और उसके अंदर कौन अकोमोडेट हो गया, ओवरी अकोमोडेट हो गई। तो द मार्जिन्स ऑफ द थैलेमस फ्यूज़, मार्जिन ऑफ द थैलेमस फ्यूज़, देखो मैंने बना के भी बताया, यहाँ पे थैलेमस है जो कि उसकी मार्जिन्स हैं वो फ्यूज़ हो गई हैं, इसको इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। पेरीगाइनस, ना इन्फीरियर ना सुपीरियर, ना वो इन्फीरियर है ना वो सुपीरियर है, वो बीच में है। सो हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर ओवरी। ये देखो यहाँ पे हाफ सुपीरियर है, ये हाफ इन्फीरियर है। गाइनोशियम कैसा है, वो सेंटर पे लाई कर रहा है, कहाँ पर है, वो सेंटर पे है, इसीलिए ना वो सुपीरियर है ना वो इन्फीरियर है। अदर पार्ट्स कहाँ है, रिम पर है, दिस इंपॉर्टेंट वर्ड ना, अदर पार्ट्स आर एट द रिम। ये हमारा टॉपिक ख़त्म करता है। इसकी एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी में सब कुछ हाईलाइट कर लोगे तो लास्ट में रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, और इसी लास्ट के रिवीजन के लिए मैंने माइंड मैप्स बनाए हैं आपके, जो कि आपको लास्ट में रिवाइज़ करने में मदद करेंगे। 2-2 मिनट में एक एक पेज रिवाइज़ हो जाएगा। सो द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ लिया था हमने, अब इसके हम खाली हाईलाइट्स देखेंगे। यहाँ पे कैसा रिप्रोडक्शन के लिए बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना है। डिफरेंट वर्ल्स होते हैं, कौन से डिफरेंट वर्ल्स हैं, उसके 4 डिफरेंट वर्ल्स हैं। कौन से डिफरेंट वर्ल्स हैं, 4 डिफरेंट वर्ल्स हैं, ठीक है। और उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो कैसा होता है, हमारा स्वोलन पार्ट होता है। इट इज़ द स्वोलन पार्ट। एक मिनट इसको हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। स्वोलन पार्ट होता है जिसको हम थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल बोलते हैं। गाइनोशियम जो है हमारा, गाइनोशियम और एंड्रोशियम कैसे हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। गाइनोशियम एंड्रोशियम कैसे हैं, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर क्या है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जब कुछ फ्लावर्स में हमारा सेपल्स और पेटल्स फ्यूज़ हो जाते हैं, उसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, लिली दिया था। इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल है, अगर एक है तो यूनिसेक्सुअल है। बायलैटरल और रेडियल सिमेट्री के बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्लावर में भी ट्राइमेरस, पेंटामेरस और टेट्रामेरस। तो जो हमारा ट्राइमेरस था वो हमारा मोनोकॉट्स में मिलता है। ट्राइमेरस इज़ फाउंड इन मोनोकॉट्स, टेट्रामेरस इज़ फाउंड इन डाइकॉट्स। ये दोनों हमारे किस में मिलते हैं, डाइकॉट्स में मिलते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस 3, 4, 5 के रेशियो में हो सकते हैं या फिर उनके मल्टीपल्स में हो सकते हैं। अब हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ब्रैक्ट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, बेस ऑफ द पेडिसल पे मिलते हैं। बेस ऑफ द पेडिसल पे क्या मिलते हैं, हमारे ब्रैक्ट मिलते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के बेसिस पे हमने ओवरी को जो है क्लासिफाई भी करा है, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस के बेसिस पे। हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, एपीगाइनस इन्फीरियर ओवरी, पेरीगाइनस नाइदर सुपीरियर नॉर इन्फीरियर। बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है पेरीगाइनस में क्या होता है, हमारे रिम पे लोकेटेड होते हैं। गाइनोशियम कैसा होता है, हमारी पहली बात तो वो सेंटर पे लोकेटेड होता है, और जो उसके सारे पार्ट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, रिम ऑफ द थैलेमस पे लोकेटेड होते हैं।
और फिर बस ये सब हमारा हो गया, ये सब हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। और हाँ, पेरिकाइनस का एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्लम, पीच एंड रोज़, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पेरिकाइनस के। हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो हैं प्लम, पीच और रोज़, प्लम, पीच एंड रोज़, हाफ सुपीरियर एंड हाफ इन्फीरियर ओवरी। फिर ये सब तो हमने पढ़ ही लिया था हाइपोगाइनस एपिगाइनस के बारे में, यहाँ पे कुछ भी अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में देख लेते हैं। एंड्रोशियम, गाइनोशियम होता है, कैलिक्स होता है, हमारा आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर होता है, कैलिक्स होता है, जनरली सेपल्स होती हैं, ग्रीन लाइक होती हैं, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस दोनों हो सकते हैं। कलर ऑफ द कोरोला जो है कैसा होता है, वेरी ग्रेटली, कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन फ्लावर। कैसा हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है और व्हील शेप्ड हो सकता है। एस्टिवेशन क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है। इस और वाले वर्ड पे ध्यान देना, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट हो सकता है। फिर हमारा एस्टिवेशन में हमने इम्ब्रिकेट, वेलवेट, वैक्सिलरी सबकी बात कर ही ली है। यार ये क्या हो रहा है, हाँ, जब हमारा जस्ट टच होता है, जस्ट टच, तो उसको वेलवेट बोलते हैं। मार्जिन्स जो है हमारा ओवरलैप करती हैं पर एक रेगुलर फैशन में करती हैं, तो उसको हम ट्विस्टेड बोलते हैं। इम्ब्रिकेट में किसी भी मैनर में वो ओवरलैप कर सकती हैं। और हमारा वैक्सिलरी में क्या होता है, अलग सा अरेंजमेंट होता है, स्टैंडर्ड, लैटरल और कील का, जिसको हम पैपिलोनेशियस भी बोलते हैं। पी फॉर पैपिलोनेशियस, पी फॉर पी मतलब पी और बीन उसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, एंड्रोशियम के बारे में बात कर लेते हैं हम। स्टेमन्स से होती हैं, कंपोज्ड होती हैं, बायलोब्ड होता है। ये कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। पॉलन सैक्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टेमिनोड बोलते हैं अगर वो जो है उसमें स्टेराइल हो वो। पॉलीएंड्रस, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एंड्रस वर्ड किसके साथ आता था, मैंने बताया था, फ्री के साथ। एडल्फस वर्ड फ्यूज्ड के साथ आता है। मोनोअडल्फस, डायअडल्फस और पॉलीअडल्फस। गाइनोशियम कार्पल से बना होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। कुशन लाइक प्लेसेंटा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कुशन लाइक प्लेसेंटा होता है। एपोकार्पस और सिनकार्पस हो सकते हैं। एपोकार्पस रोज और लोटस में पाया जाता है। मिचिलिया भी याद कर लो, आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये एग्जाम्पल आ जाएगा। सिनकार्पस में मस्टर्ड और टोमेटो होते हैं। पैपवर और लेडी फिंगर भी होते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर देख लिया। क्यूकम्बर भी होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड्स एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू fruit. So this was all for this chapter. Thank you, and if you like this video, please do subscribe and like the channel. More in the upcoming videos, a lot of things are coming for you. I will start chemistry also, in which I will make you revise everything through mind maps and bring some questions also for you. Thank you, and do tell me in the comment box how did you like it.